लेब का एग्जाम क्रैक करना है ना, तो क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाना ही होगा। क्योंकि अब आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों ने अपना लेवल बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है, तो आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है जो लेब असिस्टेंट एग्जाम में उनके लेवल को देखते हुए अच्छी तरीके से, यानी कि नीट का जो मीडियम वाला लेवल है वैसे ही प्रश्न साइंस के आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं अपन यूनिट 3, मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन और पाचक। ये वाला जो चैप्टर है सभी ही एग्जाम में जहाँ पे साइंस पूछी जाती है वहाँ पे सवाल आते ही आते हैं। तो अपन जीरो लेवल से शुरू करके एकदम हाई लेवल तक पढ़ते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका आंसर दीजिए। ओ भाई, मुख से होती है, पेट से होती है, ग्रहणी या इलियम, कहाँ से होती है प्रोटीन के पाचन की शुरुआत? तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है पेट से। ठीक है, पेट में जो एचसीएल एंजाइम है वो पेप्सिन को सक्रिय करता है, वहां से पेट प्रोटीन की पाचन शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। लार में एमाइलेज पाया जाता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 3, वसा युक्त पदार्थों का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? यानी कि जो वसा होता है उसका अधिकतर पाचन कहाँ होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये होता है ग्रहणी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, पेट में अम्लीय माध्यम बनाए रखने के लिए कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? तो ये सभी को पता है, बहुत इजी है लेकिन याद होना चाहिए, HCl। क्वेश्चन नंबर 5, आंतरिक शोषण कहाँ होता है? बताओ, आंतरिक शोषण कहाँ होता है? आंतरिक शोषण। क्वेश्चन नंबर 5, ये होता है रक्त एवं ऊतकों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन मुख्यतः किसके परिवहन में सहायक होता है? हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? बताइए। तो ऑक्सीजन, सबको पता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जीरो लेवल के क्वेश्चंस है ना, लेकिन इसका लेवल अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 100 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका लेवल एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोलाइसिस किसके स्थल पर होता है? तो देखो, एक ग्लाइकोलाइसिस वर्ड है ना, और ऐसे ही और भी दो चार वर्ड है, उनको अच्छे तरीके से समझना है। ग्लाइकोलाइसिस किसके स्थल पर होता है, यानी कि कौन सी जगह होता है? बताओ क्वेश्चन 7 में। तो ये तो है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिया का निर्माण अधिकतम कहाँ होता है? बताओ, यूरिया का अधिकतम निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है यकृत पे। क्वेश्चन नंबर 9, पितरस का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ, पितरस जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये वसा का इमल्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग की क्रियात्मक इकाई क्या है? बताइए, क्रियात्मक इकाई वर्ग की कौन सी होती है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो ये होती है नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत के किस भाग में पाचन और अवशोषण अधिकतम होता है? कौन से भाग में अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है? बताओ, छोटी आंत के में। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये होता है जेजुनम में। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? बताओ, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला भाग, यानी कि जो शरीर, वो कौन सा भाग है जो श्वसन की दर को नियंत्रित करता है? बताइए, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगेटा, सेरेबेलम या थैलेमस, कौन सा करता है इनमें से? 14 के आंसर देंगे फटाक से। ये होता है मेडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 15, वसायुक्त भोजन से बने काइम का प्रवाह किसमें होता है? यानी कि जो वसायुक्त भोजन से बना जो काइम बनता है उसका प्रवाह किस प्रकार होता है? यानी कि पेट से आरोही वृंदात्र में जाता है या ग्रहणी में जाता है, मलाशय कोलन कहाँ जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। तो ये जाता है ग्रहणी के अंदर, पेट से। क्वेश्चन नंबर 16, किडनी में निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन किस संरचना में होता है? यानी किडनी का कौन सा भाग है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है? क्वेश्चन नंबर 16, ये होता है वोमन कैप्सूल या वोमन संपुट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, पेट में पाया जाने वाला सक्रिय एंजाइम कौन सा है? बताइए, पेट के अंदर कौन सा सक्रिय एंजाइम पाया जाता है? ये होता है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 18, एमिनो अम्लों का अवशोषण कहाँ होता है? तो बताइए शरीर के कौन से भाग में इसका अवशोषण होता है? क्वेश्चन नंबर 18, ये जेजुनम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19,
CO2 का प्रमुख परिवहन किस रूप में होता है? बताओ CO2 का जो प्रमुख परिवहन किस रूप में होता है? 19 में बताओ। ये होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 अधिशोषण, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन से क्या बढ़ता है? भाई CO2 बढ़ती है, कमी होती है, H+ बढ़ता है, क्या होता है इसके अंदर अधिशोषण के अंदर? बताइए क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें CO2 कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 मूत्र में पानी का पुनः अवशोषण अधिकतम कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। यह PCT के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 ग्लूकागोन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए ग्लूकागोन का मुख्य कार्य क्या है? यह रक्त शर्करा को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 23 फेफड़ों में गैस विनिमय किस द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय कौन से भाग द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? सक्रिय परिवहन द्वारा, प्रसारण या प्रसरण, उत्तेजन? बताइए किस प्रक्रिया द्वारा होता है फेफड़ों में? ये होता है प्रसरण, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 24 HCl की अनुपस्थिति में पेप्सिनोजन, तो पेप्सोनोजन किस प्रकार क्रिया करता है जब HCl नहीं होता है? तो वो बताइए इसमें से भाई। सीधा प्रोटीन को तोड़ता है, सक्रिय नहीं होता है, ट्रिप्सिन में बदलता है या लाइपिज में बदलता है, क्या करता है बताइए 24 के अंदर? तो ये सक्रिय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? बताओ पित्रस का निर्माण कहाँ होता है 25 के अंदर? ये यकृत के अंदर इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 मूत्र का निर्माण मुख्यतः किससे नियंत्रित होता है, यानी कि ये प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? 26 में बताओ। ये होता है ADH। क्वेश्चन नंबर 27 ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन का भंडारण किस में अधिक होता है? बताओ भाई कौन से पार्ट में इसका भंडारण होता है सबसे अधिक 27 के अंदर? तो ये होता है यकृत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 मस्तिष्क का वह भाग जो प्यास को नियंत्रित करता है? बताओ प्यास को नियंत्रित, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यास को नियंत्रित कौन सा भाग करता है बताइए 28? ये है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 29 यूरिया का उत्सर्जन किस रूप में होता है? बताइए रक्त, मूत्र, पसीना या लार, किस रूप में होता है 29? ये होता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 ADH का अभाव किस रोग से संबंधित है? बताओ ADH की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए क्वेश्चन नंबर 30? ये होता है मधुमेह ग्रसनी, डायबिटीज इंसिपिडस। तो फ्रेंड्स अब तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। सारे ही क्वेश्चन बेसिक थे, ठीक है, और ज़रूरी भी थे एग्जाम के लिए। अब थोड़ा लेवल इनका बढ़ेगा, ठीक है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 100 तक चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ये यूनिट वाइज जो MCQ आ रहे हैं टॉप 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और इस जो हमारी सीरीज चल रही है उसके साथ जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 31 पेप्सिनोजन को सक्रिय करने करके पेप्सिन में बदलने वाला घटक कौन सा है? बताओ कौन है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, बताइए कौन सा घटक है 31 में बताइए? तो ये होता है HCl। कौन सा? HCl। क्वेश्चन नंबर 32 पेनक्रियाटिक रस में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है आपको। पेनक्रियाटिक रस में कौन उपस्थित नहीं होता है बताओ 32 में? तो ये होता है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 33 लेक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में कौन तोड़ता है? यानी कि जो लेक्टोज होता है वो इन दोनों में टूटता, ठीक है, और ये काम किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 33 ये होता है लेक्टेज। क्वेश्चन नंबर 34 इलियम में वसा के अवशोषण के लिए, यानी कि जो वसा का अवशोषण होता है उसके लिए कौन सी संरचना सहायक होती है? 34 में बताओ। ये होता है विल्ली। क्वेश्चन नंबर 35 ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से संयोजन किस प्रकार बंधा हुआ होता है? भाई हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन का संयोजन होता है वो कैसा होता है बताओ? सहसंयोजक बंध द्वारा, प्रतिलोम में, अपघटनशील, परियोज्य। 35 में बताइए। प्रतिलोम, रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 36 हीमोग्लोबिन की O2 वहन क्षमता बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? भाई हीमोग्लोबिन जो होता है वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले जा सके तो उसकी क्षमता किसके द्वारा बढ़ती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 36 यह तापमान बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 37
क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विसंयोजक वक्र दाईं ओर शिफ्ट कब होता है? देखिए इस वक्र को पढ़ना है आपको, के बारे में पूछा जाता है, तो ये भाई कब दाईं ओर होता है, कब बाईं ओर होता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाईं ओर, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, दाईं ओर कब शिफ्ट होता है 37 में, बताइए। तो ये होता है जब रक्त का पीएच कम हो जाता है, तभी दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, श्वसन तंत्र में गैस का अदला बदली किस सतह पर होती है, यानी कि कौन सी सतह पर इनकी गैस की अदला बदली होती है? बताइए भाई, श्वसन नली में, ब्रोकाई, ओल्वियोलाई या ग्रसनी, कौन सी जगह होती है 38 के अंदर, बताओ फटाक से। तो ये होगा ओल्वियोलाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अनोक्सी श्वसन, ठीक है, एन एनएरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, क्या बनता है भी? ये ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन है, इसकी जो रिएक्शन है वो अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है 39 के अंदर, बताइए। तो ये लैक्टिक अम्ल इसमें बनता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तब। क्वेश्चन नंबर 14, क्रेब्स चक्कर प्रथम स्तर मध्यवर्ती यौगिक है, बताइए। क्रेब्स जो साइकिल होती है उसमें जो प्रथम स्तर मध्यवर्ती यौगिक कौन सा बनता है, बताइए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ये बनता है सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 41, गुर्दे में एडीएच की क्रिया का मुख्य स्थल क्या है, यानी कि मुख्य कौन सी जगह एडीएच की प्रमुख क्रिया होती है भाई 41 के अंदर, बताओ। तो ये ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत देती है? अगर मूत्र में ग्लूकोज होता है तो ये मतलब क्या बताता है भाई? मूत्र बढ़ता है, रक्त अल्पता है, डायबिटीज मेलिटस, लिवर सिरोसिस, कौन सी समस्या होती है इसमें 42 के अंदर, बताओ। तो डायबिटीज मेलिटिस को बताता है। डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके मूत्र में ग्लूकोज ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वो 43 को देखो एक बार। निस्यंदन दर सामान्यतः कितनी होती है? तो यानी कि जो एवरेज जो निस्यंदन दर होती है वो कितनी होती है भाई? 50, 25, 50, 125 या 300 ml पर मिनट, कितनी होती है निस्यंदन दर? तो ये सामान्यतः 125 ml पर मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 44, अम्लीय पीएच पर हीमोग्लोबिन की C2 वहन क्षमता बढ़ती है घटती है, क्या होता है बताओ? जब अम्लीय पीएच होता है तब हीमोग्लोबिन की C2 वहन क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 44, तो क्या अगर पीएच बढ़ता है तो फिर ये क्षमता बढ़ जाती है CO2 वहन करने की। क्वेश्चन नंबर 45, छोटी आंत के किस भाग में B12 का अवशोषण होता है? तो बताओ B12 का अवशोषण कहाँ होता है, B12 का अवशोषण कहाँ होता है 45 के अंदर, बताओ फटाक से। ये होता है इलियम के अंदर, जो कि आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 46, HCl पेट की किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है, यानी कौन सी कोशिका है जो पेट में HCl को स्रावित करती है 46 में, बताओ फटाक से। तो ये पेरिएटल कोशिकाएं, कौन सी? पेरिएटल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटीन के अवशोषण के दौरान सबसे पहले लसिका में कौन प्रवेश करता है? बताओ जब प्रोटीन का अवशोषण होता है तो लसिका में कौन प्रवेश करता है सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 47, तो ये होता है भैया अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 48 का देखो, सबसे पहले वर्क में सक्रिय पुनः अवशोषण के लिए कौन आवश्यक है, यानी कि किसकी उपस्थिति में ही वर्क में पुनः सक्रिय अवशोषण होगा? बताओ। HCl चाहिए, ATP, यूरिया, रेनिन को किसकी उपस्थिति में होगा 48 में, बताओ फटाक से। में है ATP, ठीक है, ATP होगा तभी पुनः अवशोषण होगा। क्वेश्चन नंबर 49, मूत्र में पीला रंग किस कारण होता है? ये सामान्य एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया है, इसमें पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो बताइए ये पीला रंग किस कारण होता है 49 के अंदर, बताइए। तो ये होता है भाई यूरो बिलिनोजन। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ने को क्या कहते हैं? जब ये यूरिया का स्तर बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं उसे, बताओ। 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो। इसको कहते हैं यूरेमिया, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे जो सिमिलर से होंगे, उनमें से पहचानना आपको, तो अपनी तैयारी को अच्छी करें, रिवीजन करते रहे, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 51, श्वसन की कुल मात्रा यानी कि टाइडल वॉल्यूम सामान्यतः कितना होता है, बताओ। ये श्वसन की जितनी भी अलग अलग प्रकार की मात्राएं दे रखी है उनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसका आंसर तो 51 का भाई, कुल मात्रा कितनी होती है 51, ये लगभग 500 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 52, FeV1 किस की माप है, ठीक है। तो ये श्वसन की जो मात्राएं हैं उनका ही शॉर्ट में दिया गया। तो FeV1 किस की माप है, यानी कि कौन सी जो श्वसन इसकी मात्रा है, एक सेकंड में निकाली गई वायु, कुल फेफड़ा क्षमता, अवशिष्ट वायु, प्रेरक क्षमता, कौन सी है बताइए। 52 में बताओ फटाक से। तो ये होती है भाई एक सेकंड में बलपूर्वक निकाली गई, ठीक है, जो बलपूर्वक निकाली गई एक सेकंड में वायु, उसका जो वॉल्यूम है उसको FeV1 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
53 श्वसन में एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? बताओ एपिग्लोटिस क्या काम आता है, क्या कार्य करता है? 53 के अंदर बताइए। तो एपिग्लोटिस है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, दोनों नलियों का जो कॉमन द्वार होता है वहां से इन दोनों को अलग अलग करता है भाई, भोजन वाला भोजन की नली में और श्वास श्वसन नली में। क्वेश्चन नंबर 54, परासरणी दाब का नियंत्रण कौन करता है? बताओ परासरण जो दाब होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? 54 के अंदर बताओ, तो यही इसका आंसर होगा एडीएच। क्वेश्चन नंबर 55, एडीएच का अधिक स्राव होने पर क्या होता है भैया? मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? अधिक होता है, पीला होता है, सांद्र होता है, कैसा होता है बताइए? एडीएच का अधिक स्राव होने पर आंसर तो कमेंट करना बहुत इजी है। ठीक है, एक मिनट में रुकता हूँ जब तक आप इसका आंसर कमेंट करो कि आपका आंसर गलत निकलता है सही निकलता है। 55 के अंदर एडीएच का अधिक स्राव होने पर मूत्र कैसा हो जाता है बताओ? 55, तो ये कम सांद्र, ठीक है, कम हो जाता है और अधिक सांद्र हो जाता है, यानी कि इसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, और सांद्रता अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लोमेरुलर निशंदन मुख्यतः किस बल से होता है? जो ग्लोमेरुलर निशंदन होता है तो इनमें से कौन सा बल वहाँ कार्य करता है बताओ? 56, तो हाइड्रोस्टेटिक दाब। क्वेश्चन नंबर 57, पाचन में ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो क्या काम करता है बताइए? 57 में बहुत ईजी है, तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, हीमोग्लोबिन का धातु घटक कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए भाई, आयरन ही होता है इसके अंदर, Fe। 58 के अंदर क्वेश्चन नंबर 59, वर्क में काउंटर करंट प्रणाली, ये देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्क में काउंटर करंट प्रणाली किसके बीच होती है बताओ? 59 के अंदर तो ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच होती है काउंटर करंट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 60, निष्कासन में त्वचा का द्वितीय कार्य क्या है बताइए? एंजाइम स्राव, पसीने में से में उत्सर्जन द्वारा अवशिष्ट बाहर निकालना, यानी त्वचा का दूसरा कार्य क्या है 60 में बताइए? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, पसीने से उत्सर्जन द्वारा अवशिष्ट निकालती है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है बताओ? भाई सबसे पहले पाचन कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 61, तो मुख गुहा से पाचन का शुरुआत होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि मतलब मुख गुहा से होता है, लेकिन कौन सा एंजाइम सबसे पहले पाचन शुरू करता है यहाँ पे, क्या आप कमेंट में बताएंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, एमाइलेज कौन सा पोषक तत्व पचाता है बताओ? एमाइलेज जो होता है एंजाइम वो कौन सा पोषक तत्व का पाचन करता है? 62, ये होगा इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रिप्सिन सक्रिय होता है कौन सी स्थिति में होता है भाई? पेप्सिन द्वारा, एंट्रोकिनेज द्वारा, या एमाइलेज द्वारा, पित्त लवण द्वारा, किसके द्वारा ट्रिप्सिन सक्रिय होता है 63 के अंदर बताओ? तो इसका आंसर होगा एंट्रोकिनेज। क्वेश्चन नंबर 64, भाई यानी कि पित्त की कौन सी विशेषता सत्य है बताओ? इनमें से भाई ये एंजाइम होता है क्या, या फिर वसा का इमल्सीकरण करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, या प्रोटीन संश्लेषण करता है बताओ? 64 के अंदर तो ये वसा का इमल्सीकरण करता है, ये एकदम सही है इसके लिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है बताइए? पाचन तंत्र में जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो किस भाग में होता है भाई? ग्रहणी के अंदर, वरनात्र, इलियम, आमाशय, बताओ? 65 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इलियम। इलियम सबसे अधिक अवशोषण होता है। श्वसन तंत्र पे गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बताओ? श्वसन तंत्र होता है हमारा, वहाँ गैसों का आदान प्रदान कौन सी जगह होता है? 66 में बताइए। ये होता है अल्वियोलाई के अंदर, तो इसका इंग्लिश नाम है अल्वियोला, इसका हिंदी नाम भी देख लेना एक बार। लेकिन अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों दोनों में पेपर आता है, इंग्लिश में आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 67, हीमोग्लोबिन मुख्यतः किसके साथ बंधकर ऑक्सीजन का परिवहन करता है बताओ? किसके साथ बंधा हुआ होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है 67 के अंदर बताइए फटाक से? तो ये आरबीसी के साथ बंधा हुआ होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य में CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है बताओ? CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है 68 का बताइए फटाक से?
ये होता है भैया बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 69, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की प्रक्रिया। जब पायरुविक अम्ल कौन सी क्रिया में बनता है भाई? क्रेब शक्कर, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बताइए किस कौन सी प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल बनता है? 69 का आंसर दीजिए। ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइकोजेनेसिस, ये वाले जो वर्ड टर्मिनोलॉजी इसको अच्छे से समझना है आपको, कंफ्यूज नहीं होता कि। क्वेश्चन नंबर 17, अनऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? बताओ, अनऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? 60 वो 70, क्वेश्चन नंबर 70 में बताइए। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीट हो चुका है, अच्छे से याद करना। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताओ भाई, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? 71 में बताइए। तो इसका निर्माण यकृत में होता है, ठीक है, और इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? मूत्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। 72 के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, रक्त का पराशोधन यानी फिल्ट्रेशन मुख्यतः कहाँ होता है? यानी कि रक्त को कौन सी जगह फिल्टर किया जाता है? 73 का बताइए। तो ये होता है भैया ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यानी कि वोमन संपुट या वोमन कैप्सूल के अंदर इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, सोडियम का सर्वाधिक पुनः अवशोषण कहाँ होता है? यानी कि सर्वाधिक पुनः अवशोषण सोडियम का कौन सी जगह होता है भैया? सोडियम कौन सी जगह अवशोषित होता है 74 के अंदर? बताइए 74। ये पीसीटी के अंदर होता है, ठीक है। लगभग 65 सोडियम पुनः अवशोषित हो जाता है पीसीटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 675, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच का प्रभाव कहाँ पड़ता है? एडीएच का प्रभाव कहाँ पड़ता है? 75 का बताइए। ये होता है कलेक्टिंग डक्ट में। क्वेश्चन नंबर 76, मूत्र का अंतिम सांद्रण यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन कहाँ होता है? भाई अंतिम जो सांद्रण होता है वो कौन सी जगह होता है? 76 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 76, ये कलेक्टिंग डक्ट में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 77, अधिक प्रोटीन खाने वाले कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बढ़ता है? जिसे ज्यादा आप प्रोटीन खाएंगे तो उत्सर्जी पदार्थ में कौन सी मात्रा बढ़ेगी? बताइए। अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, कौन सा बढ़ेगा बताओ 77 के अंदर? तो इसमें बढ़ेगा यूरिया, ठीक है। अगर प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो यूरिया बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, वर्क में पानी की अधिकतम पुनः अवशोषण कहाँ होता है? ये जरूरी है आपके जानने के लिए, ठीक है। जो वर्क होता है नेफ्रॉन्स, उसके अंदर पानी का ज्यादा अवशोषण कौन सी जगह होता है? पीसीटी में होता है, डीसीटी में, लूपोफेनले, कलेक्टिंग डक्ट, कौन सी जगह होता है? 78 का बताइए। ये होता है भैया पीसीटी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अल्वियोलाई में गैस विनिमय किस सिद्धांत पर होता है? यानी कि जहाँ गैसों का जो आदान प्रदान होता है वहाँ कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? 79 के अंदर बताइए। तो ये यहाँ पे होगा प्रसरण, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 80, अत्यधिक परिश्रम के दौरान यानी कि जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तब मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ बढ़ जाता है जिसके कारण हमारा शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है? ठीक है, शरीर में हल्का सा दर्द सा महसूस होता है, तो बताइए क्या बढ़ जाता है? इसमें बढ़ जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, जिसके कारण शरीर में अकड़न सी महसूस होती है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी होती है तभी एक लैक्टिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, कौन करता है भाई इनमें से? 81 का आंसर दीजिए। तो ये HCl ही करता है। क्वेश्चन नंबर 82, आहार नाल में सर्वाधिक पीएच किस भाग में पाया जाता है? ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा पीएच पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है, ग्रहणी, इलियम, मलाशय। बताइए कौन से में पाया जाता है 82 के अंदर? तो ग्रहणी में पाया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस और पित्तरस के कारण, ठीक है। सबसे अधिक पीएच का मतलब यहाँ समझ लीजिए आप भाई, पीएच जो स्केल होता है ये 0 से लेके यहाँ 14 तक बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। तो इधर वाला जो होता है वो अम्लीय होगा और इधर वाला होगा तो क्षारीय होगा, 7 के इधर, ठीक है। तो सबसे अधिक का मतलब अपन मानेंगे इसको क्षारीय वाले को, ठीक है। तो सबसे अधिक जो क्षारीय होता है वो ग्रहणी के अंदर होता है, जबकि अम्लीय होगा वो आमाशय के अंदर आ जाएगा इधर HCl के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83, लाइपेज की अधिकतम सक्रियता किस परिस्थिति में होती है? लाइपेज जो एंजाइम होता है इसकी सक्रियता किस परिस्थिति में होती है? 83 का बताइए। तो ये भैया सारी जब पीएच होता है तब अधिक सक्रिय होता है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 84, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र, ठीक है, डिसोसिएशन कर्व, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। दाएं शिफ्ट होता है, जब दाएं ओर शिफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाएं ओर शिफ्ट होने पर कौन सी स्थिति में होता है? क्वेश्चन नंबर 84 का बताइए। तो जब ऊतक को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, बोहर प्रभाव किसे संदर्भित करता है? बताइए बोर इफेक्ट किसे संदर्भित करता है? 85 85। तो
CO2 बढ़ जाती है तो O2 मुक्त बढ़ती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ही O2 मुक्त होगी। इसको बोर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्रेब चक्कर में CO2 का निर्माण कहाँ होता है? बताओ क्रेब चक्कर में CO2 का निर्माण कहाँ होता है, कौन से पार्ट में CO2 का निर्माण होता है 86 में, बताइए। ये होता भी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला यानी कि ETC किस स्थान पर होती है? बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला कौन से स्थान पर होती है 87 के अंदर, बताइए। तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 88, ADH की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ, डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज इंसिपिडियस, दोनों में से बताओ कौन सा होता है ADH की कमी से। क्वेश्चन नंबर 88, तो डायबिटीज इंसिपिडियस, ठीक है, ये हो जाता है, इसलिए आपको ये डायबिटीज डायबिटीज तो दोनों में है, आगे का वर्ड भी अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, यदि रक्त में एल्डोस्टेरोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, ठीक है, यदि रक्त में एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है तो क्या होता है, किस स्थिति को दिखाता है 89 में, बताइए। तो ऐसी स्थिति में सोडियम पुनः अवशोषण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 89 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर यानी कि GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी किसकी वृद्धि का संकेत है? इसमें कमी आ जाती है तो कब आती है, क्या बढ़ता है तब आती है, बताइए। 90 में बताइए। तो ये जब वृक्क विफलता के कारण यानी किडनी फेल हो जाती है तब निस्यंदन दर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, हाइपोक्सिया की स्थिति में कौन सा वक्र बदलता है? बताओ कौन सा वक्र है जो बदलता है हाइपोक्सिया की स्थिति में 91 में, बताइए। तो यह भी है जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन वर्क वक्र, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन वक्र बदल जाता है हाइपोक्सिया की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 92, अल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाने पर प्रारंभिक प्रभाव क्या होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है जब अल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 92 में बताइए। तो भैया सबसे पहले CO2 घटेगा इसमें, ठीक है। 93, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस का परिणाम क्या होगा? बताओ पाइलोरिक स्टेनोसिस का परिणाम क्या होगा 93 के अंदर, बताइए। तो यह है काइम, काइम का ग्रहणी में प्रवेश रुकना, ठीक है, काइम में जो ग्रहणी में प्रवेश कर रहा है वो रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा पाचन में सह करता नहीं है, यानी कि वसा की जो पाचन में सहायता नहीं करता है, कौन सा है एंजाइम हिस्सा 94 के अंदर, बताइए फटाक से। तो इसका आंसर होगा पेप्सिन, पेप्सिन वसा के पाचन में कोई हेल्प नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 95, लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो हेनले का लूप है उसका प्रमुख कार्य क्या है? बताओ, निस्यंदन है या सांद्र मूत्र निर्माण, RBC ADH, क्या है 95 के अंदर, बताइए फटाक से। तो इसका होगा सांद्र मूत्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 96, एनीमिया किस गैस विनिमय की कमी से अधिक प्रभावित होता है, यानी कौन सी गैस की कमी हो जाती है तो एनीमिया अधिक प्रभावित होता है, बताइए। 96 में बताओ। तो लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब एनीमिया होता है, क्योंकि अ, रक्त की रक्त अल्पता हो जाती है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 97, यूरिक अम्ल उत्सर्जन किस जीव में प्रमुख रूप से पाया जाता है, यानी कौन से जीव में यूरिक अम्ल जरूर पाया ही जाता है, बताइए। मानव, मछली, पक्षी, मेंढक, किस में पाया जाता है 97 के अंदर, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है यूरिक के रूप में, होता है पक्षियों में, और ये जरूरी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए ये अच्छा प्रश्न है, तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 98, CO2 उच्च तापमान और निम्न pH की स्थिति है, यानी कि कौन सी स्थिति में जब CO2 अधिक होगा, तापमान भी अधिक होगा और pH कम होगा यानी कि अम्लीय होगा, तब क्या होगा? वक्र को बाएं शिफ्ट करती है, दाएं करती है, बताइए कौन सी? यस, बताओ। तो 98 का आंसर दीजिए। तो वक्र को दाएं शिफ्ट करती है, जब अम्लीय हो जाता है तो दाएं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और सारी होगा तो बाएं। क्वेश्चन नंबर 99, वृक्क में कौन सा भाग मूत्र की अंतिम मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि जो फाइनल यूरिन होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो कौन सा भाग करता है भाई? वो मनसुम पुट करता है, PCT DCT कौन करता है, बताइए 99 के अंदर। ये होता है DCT और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, DCT और कलेक्टिंग डक्ट है जो फाइनल मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 100, तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 100 हमारा लास्ट प्रश्न हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इसके अंदर कवर कर लिए हैं, आपको अच्छे से रिविजन करना है। तो
इस लास्ट प्रश्न को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप किसी प्रकार का डाउट है या उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें यूनिट 4 लेके आएंगे, यानी कि पार्ट बी का जो यूनिट 4 है उसके टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। और वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के भी यूनिट वाइज इसी प्रकार टॉप 100 एमसीक्यू लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।